हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीज जी के मंत्रा पर। तो आज हम लोग करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये पार्ट 1 है और भी पार्ट्स आएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पर जो आज का सेशन में। तो ये ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी हाल ही में होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, रेलवे बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछ लेता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन। तो जरूर सेशन को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करके देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन लिया गया पार्ट 1 में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड। तो कौन सा ऐसा लेक है जो हमारे इंडिया में ही है। तो क्या होगा आंसर बी, लोकटक लेक। ठीक है, तो लोकटक लेक कहाँ पर है ये, अगर पूछेगा कहाँ पर है लोकटक लेक तो कहाँ पे होगा ये मणिपुर स्टेट में। ठीक है हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है जोग और गेसोपर वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है कि जोग और गेसोपर वाटरफॉल। ठीक है, तो कहाँ पे होगा ये कर्नाटका स्टेट में होगा। ठीक है, अगर पूछेगा तो कौन से नदी के ऊपर ये है, नदी के है ये, तो कहाँ होगा ये शरावती रिवर में। ठीक है, शरावती रिवर कर्नाटका, जोग वाटरफॉल सिचुएटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। Who was written a book titled The Man Who Divided India। ठीक है, तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया एक बुक किसने लिखा है बुक को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा रफीक जकारिया। ठीक है, रफीक जकारिया ने इस बुक को लिखा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Sundarban have been declared as the UNESCO World Heritage Site for which of the following reason? Very important. तो सुंदरबन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से रीजन के लिए मैनग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन को किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया। तो क्या होगा मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। कालका शिमला रेलवे वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, वॉज बिल्ड इन विच ईयर। ठीक है, तो कालका शिमला रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिया गया कब, 2008 में। ठीक है, 2008 में लिया गया। तो कौन से साल ये बिल्ट हुआ है। ठीक है, ये 1898 को हुआ है। ठीक है, अगर पूछेगा पूरा तो 1898 से 1903 तक। ठीक है, ये हुआ है। एंड अगर पूछेगा तो कब स्टार्ट हुआ ये। ठीक है, ये कब रनिंग स्टार्ट किया है, तो आंसर क्या होगा 1913 से 1903 से ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो 1903 से ये स्टार्ट किया क्या कालका शिमला रेलवे का रनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिफाइंड। कौन से आर्टिकल में हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो डिफाइंड हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आर्टिकल 54। ठीक है, आर्टिकल 54 में ये डिफाइन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 द मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, तो मैत्री एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, इंडिया से कौन से कंट्री तक लिंक करता है ये मैत्री एक्सप्रेस। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बांग्लादेश, हमारा नेबर कंट्री बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, हमारे
स्वाधीन भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नॉट ओनली इन रेलवे ग्रुप डी, अदर्स बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन मथाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन, ठीक है। तो कौन से प्रोडक्शन रिलेटेड ये ब्लू रेवोल्यूशन? तो क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें ब्लू रेवोल्यूशन कौन सा प्रोडक्शन होगा? आंसर ए, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है ब्लू रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट्स कॉल्ड ILO का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जेनेवा। तो जेनेवा कहां पे है? ये स्विट्जरलैंड पे है, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड पे, ठीक है। एंड 1969 को ILO को क्या मिला था? पीस प्राइज मिला था, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज मिला था ILO को, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते क्या। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे कौन से स्टेट में साइलेंट वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा केरला स्टेट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? Who was the Governor General of India when the custom of Shoti was prohibited, ठीक है। तो गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था जब सती प्रोहिबिटेड हुआ था, ठीक है। तो क्या होगा? तो कौन से टाइम पे हुआ था? ये 1829 पे हुआ था, जब राजा राम मोहन थे, ठीक है। तो किसने किया था ये? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, राम मोहन के हेल्प के साथ, ठीक है। तो क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? Who among the following was the editor of Hindu Patriot, ठीक है। तो हिंदू पेट्रियट का जो एडिटर है तो कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। WBCS का तो ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, नॉट ओनली रेलवे ग्रुप डी, ठीक है। रेलवे NTPC में, RRB NTPC में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? Who among the following was India's first women chief minister, ठीक है। इंडिया के पहले वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सुचेता कृपालिनी, ठीक है। तो कौन, अगर पूछेगा तो कौन से स्टेट से बने थे? यूपी से बने थे, ठीक है। अगर पूछेगा तो पहला गवर्नर कौन बने थे? फिर कौन होगा? गवर्नर होगा सरोजिनी नायडू, ठीक है, पहला गवर्नर, ठीक है। ये भी बने थे यूपी स्टेट से, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर दैट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, ठीक है। तो अरेबियन सी में गिरता है ऐसा कौन सा रिवर है यहाँ पे? तो अरेबियन सी में कौन सा रिवर जाते हैं? जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर होते हैं, ठीक है। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं वही जाके गिरते हैं कहाँ पे? अरेबियन सी पे। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं वो जा कहाँ पे गिरते हैं? वो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ठीक है। तो अरेबियन सी में फॉल्स होते ऐसा कौन सा रिवर होगा यहाँ पे? होगा नर्मदा, ठीक है। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होते, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो जाके फॉल्स इनटू अरेबियन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है इंडिया में? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। ठीक है, तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। ठीक है, जो टोटल 17 जोन होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक जोन है क्या, ये साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। तो कहाँ पे होगा ये हेडक्वार्टर होगा सिकंदराबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबैटन प्लान वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, जब माउंटबैटन प्लान एक्सेप्ट हुआ था तब कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का प्रेसिडेंट था। दैट मीन्स 1947 में प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो कौन होगा आंसर, तो आंसर होगा JB कृपलानी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 21 ऑफ ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इलास्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, कौन से राइट को इलास्ट्रेट करता है आर्टिकल 21 ऑफ ए। तो आर्टिकल 21 ऑफ ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलास्ट्रेट करता है राइट टू एजुकेशन को। ठीक है, राइट टू एजुकेशन को क्या करता है, ये इलास्ट्रेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एशियाज ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। तो कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन से स्टेट में एशिया का ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड सिचुएटेड है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आसाम। तो आसाम के कहाँ पे होगा, ये डिगबॉय में होगा। ठीक है, आसाम के डिगबॉय में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द लीस्ट वेवलेंथ। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ कौन सा होगा, लीस्ट कौन सा कलर का होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा रेड कलर। ठीक है, रेड कलर होगा। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कौन सा होगा तो वायलेट का होगा। ठीक है, वायलेट का क्या होगा, हाईएस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इनटू द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा चीज है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड चेंज होके क्या होता है, लिक्विड में आ जाता है। ठीक है, जो तरल हो जाता है। तो कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए ब्रोमीन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते क्या है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो आईएनसी का पहला प्रेसिडेंट कौन बने थे। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी बने थे पहले प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंच इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो ठीक है, तो मंच एक तरह के फोक डांस होते हैं, तो ये कौन से स्टेट से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट का है ये मंच जो फोक डांस है। तो क्या होगा इसका आंसर, एम से समझ ही सकते हो, ये मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोसेस when operating system is loaded from the hard disk to main memory is called what। क्या बोला जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड होता है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी तक, तो उसको बोला जाता है बूटिंग। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बूटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन सिस्टर। ठीक है, तो कौन सा प्लैनेट है हमारे सौर जगत में जिसको बोला जाता है अर्थ ट्विन सिस्टर। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा वेनस। ठीक है, वेनस को बोला जाता है, दैट मीन्स शुक्र ग्रह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। पहले ही बोल देते ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एंड बहुत लोग गलती करके भी आती है क्वेश्चन को, ठीक है। तो हु साइन ओवर, तो क्वेश्चन क्या है, हु साइन ओवर द 1 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया, ठीक है। हमारे जो 1 रुपी नोट होते थे इंडिया में, तो उसको ऊपर जो साइन है, तो किसने किया था वो साइन को, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइनेंस सेक्रेटरी ने, ठीक है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने किया था क्या, 1 रुपी करेंसी नोट के ऊपर साइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी तो इसका रीनेम हुआ है, तो क्या नाम हुआ इसका, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो रामगंगा नेशनल पार्क हुआ है, तो कहां पे है ये, कौन से स्टेट में है हमारे, ऑप्शन बी, ये उत्तराखंड स्टेट में, ठीक है। उत्तराखंड नैनीताल में क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो पहला नेशनल पार्क है, ठीक है, जो 1936 में बने हैं एंड पहला नेशनल पार्क है, ठीक है, फर्स्ट। ये भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र, ठीक है। तो हमारे जो अशोक चक्र होते हैं, ठीक है, जो हमारे फ्लैग में, तो कितने सारे स्पोक्स होते हैं वहां पे, तो कितने सारे स्पोक्स ऐसे होते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 24 स्पोक्स होते हैं, ठीक है। कितना सारा, 24, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन लिया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरायू, ठीक है। रिवर सरायू में, जो सरायू के ऊपर जो सब कौन सा सिटी है सरायू बैंक में, तो क्या होगा इसका आंसर, अयोध्या, ठीक है। तो अयोध्या सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरायू, ठीक है। तो कौन से शहर कौन से रिवर के बैंक में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, इसका भी लिस्ट दे देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये 30 क्वेश्चन ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है, और भी पार्ट आएंगे, ठीक है, फ्यूचर में। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, और कितना पार्ट, कैसे के पार्ट लाएंगे क्या, ठीक है। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड एक कमेंट जरूर करके बोलना, ठीक है, आपका इनपुट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा।